मित्रों, आज प्रेमचंद जयंती है। सारा देश प्रेमचंद को याद कर रहा है। देश के कोने कोने में, शहरों, कस्बों और गांवों में जिस आत्मीय रागात्मक लगाव के साथ इस अवसर पर भारतीय जनता प्रेमचंद को याद करती है, वो इस बात का परिचायक है कि प्रेमचंद भारतीय समाज, भारतीय जनसामान्य के हृदय में बसे हुए रचनाकार हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य में प्रेमचंद को जो लोकप्रियता प्राप्त हुई है वह अप्रतिम है। प्रेमचंद ने जो यह अनूठी लोकप्रियता अर्जित की है, इसके कारणों पर जब हम विचार करते हैं तो पाते हैं कि प्रेमचंद पहले ऐसे रचनाधर्मी हैं जिन्होंने भारतीय समाज के साथ एक विश्वसनीय मैत्री संबंध स्थापित किया है। प्रेमचंद की कहानियां प्रामाणिक धरातल पर हमें हमारे सामाजिक यथार्थ का बोध कराती हैं। प्रेमचंद के कथा साहित्य से गुजरते हुए हम अपने जीवन की वास्तविकता से रूबरू होते हैं। प्रेमचंद के पात्र हमारे आसपास के जनजीवन के जीवंत चरित्र हैं। उनके साहित्य को पढ़ते हुए, उनके चरित्रों के साथ संवाद स्थापित करते हुए हमें ऐसा लगता है मानो हम अपने आसपास के सामाजिक परिवेश का ही बोध प्राप्त कर रहे हैं। और प्रेमचंद की विशेषता इस बात में है कि सामाजिक विसंगतियों का, क्रूर सामाजिक यथार्थ का अंकन करते हुए अपने साहित्य में भी वे इस कथा रस के साथ हमें जोड़ते हैं जो हमें प्रेमचंद का मुरीद बना देता है। प्रेमचंद को इस बात का श्रेय दिया जाता है कि प्रेमचंद ने भारतीय हिंदी पाठकों को कल्पना और तिलिस्म अय्यारी की घटाटोप से निकालकर सामाजिक वास्तविकता से जोड़ा। प्रेमचंद से पूर्व के कथा साहित्य पर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो पाते हैं कि प्रेमचंद से पहले हिंदी कथा साहित्य में तिलिस्म, अय्यारी और जासूसी का घटाटोप छाया हुआ था। देवकीनंदन खत्री और गोपाल राम गहमरी जैसे रचनाकार चंद्रकांता संतति, भूतनाथ और अनेक जासूसी उपन्यासों के माध्यम से पाठकों को वायवी कल्पना लोक की ही सैर करा रहे थे और उनके साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन था और अधिक से अधिक कोई खोखला नीतिगत उपदेश प्रदान करना। सामाजिक वास्तविक सरोकारों से हिंदी कथा साहित्य का कोई सीधा जुड़ाव प्रेमचंद के पूर्ववर्ती कथा साहित्य में विशेषकर नहीं दिखाई पड़ता। प्रेमचंद हिंदी में सेवा सदन के माध्यम से प्रवेश करते हैं और सेवा सदन के प्रकाशन के साथ ही हिंदी जगत में एक युगांतरकारी घटना जन्म लेती है और हिंदी समाज को पता चल जाता है कि एक क्रांतिधर्मी रचनाकार सामने आ गया है। क्योंकि प्रेमचंद ने सेवा सदन में ही जिस समस्या को उठाया था वह नारी स्वातंत्र्य की समस्या थी और कुछ ऐसे सवाल प्रेमचंद ने समाज के इस उपन्यास में उठाए थे जो अब तक पर्दे के पीछे छिपाए जाते रहे थे और जिन क्रूर विसंगतियों की ओर से समाज मुख मोड़े हुए था। कथा साहित्य इस नग्न सामाजिक विकृति से नजरें नहीं मिला पा रहा था। प्रेमचंद ने इन वास्तविक समस्याओं को अपने साहित्य का विषय बनाया
इसके साथ ही साथ प्रेमचंद हमारी आत्मा के शिल्पी के रूप में भी दिखाई पड़ते हैं। प्रेमचंद का साहित्य आदर्शोन्मुख यथार्थवादी साहित्य है। अपने साहित्य के माध्यम से वे न केवल समाज को बदलना चाहते हैं बल्कि हमारे व्यक्तित्व का भी रूपांतरण करना चाहते हैं। प्रेमचंद की कहानियों को पढ़ते हुए हम आत्मोन्मुख भी होते हैं और अपने मन की गहराइयों में उतरते हैं, अपने दुर्बलताओं से परिचित होते हैं और अपने परिष्कार का प्रयास करते हैं। यह प्रेमचंद की विशेषता है। प्रेमचंद की अनेक कहानियाँ मानवीय मनोविज्ञान को उद्घाटित करती हैं। आप उनकी ईदगाह कहानी को ले लें, बड़े भाई साहब कहानी को लें, दो बैलों की कथा, बूढ़ी काकी, गुल्ली डंडा, रामलीला, नशा जैसी कहानियों में वे व्यक्ति मन की गहराइयों में प्रवेश करते हुए उसका विश्लेषण करते हैं। प्रेमचंद अपने साहित्य में सौंदर्य का नया प्रतिमान भी रचते हैं। 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने साहित्य के उद्देश्य की घोषणा करते हुए कहा था कि हमें अब सौंदर्य के प्रतिमान बदलने होंगे, हुस्न के मेयार बदलने होंगे। प्रेमचंद ने अपने साहित्य में यह किया भी। आप ईदगाह कहानी को याद करें। ईदगाह कहानी में हामिद का जो चिमटा है वह एक नए सौंदर्य के प्रतिमान को रचता है। हामिद का चिमटा उसके अन्य मित्रों के रंग बिरंगे मिट्टी के खिलौनों पर भारी पड़ता है, क्योंकि वह चिमटा हामिद की उस संवेदना से जुड़ा हुआ है जो उसकी दादी अमीना के साथ उसके हृदय के स्तर पर जुड़ी हुई है। गर्म तवे से रोटियां सेकते हुए अमीना के हाथ प्रायः जल जाते हैं और अमीना की इस स्थिति से द्रवीभूत हामिद जब उसके लिए लोहे का चिमटा खरीदता है, अपने लोभ का संवरण करते हुए मिठाइयों और रंग बिरंगे खिलौनों के आकर्षण से स्वयं को बचाते हुए, तब यहाँ सौंदर्य का एक नया प्रतिमान बनता है। हामिद का यह काला चिमटा सौंदर्य के प्रति मनुष्य की उपयोगितावादी दृष्टि का बोध कराता है। प्रेमचंद यहाँ पर यह भी दिखाते हैं कि हामिद में यह जो असमय की परिपक्वता आ गई है, हामिद में जो यह अकाल प्रौढ़ता आ गई है, उसके कारण क्या है? हामिद की मनोरचना उसके अन्य मित्रों से भिन्न क्यों है? प्रेमचंद कहानी के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि हामिद की मनोरचना अपने अन्य साथियों से भिन्न इसलिए है, वह अकाल प्रौढ़ इसलिए हो गया है, वह अमीना के सामने एक अभिभावक के रूप में वात्सल्यजनित व्यवहार इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी वास्तविक परिस्थितियां भी उसके अन्य साथियों से भिन्न हैं। गरीबी और अभावग्रस्त जीवन से जुड़ा हुआ हामिद अपने अन्य संपन्न परिवार के साथियों से भिन्न व्यवहार करता है और उसकी मनोरचना के निर्माण में उसकी जो बाह्य यथार्थ सामाजिक परिस्थितियां हैं वह कारक बनी हुई हैं। तो इस प्रकार प्रेमचंद अपने साहित्य में न केवल हमें हमारे समाज की वास्तविकता से रूबरू कराते हैं बल्कि हमारे अंतस के संसार से भी हमारा परिचय कराते हैं और आत्मोन्मुख करते हुए हमें आत्म परिष्कार की प्रेरणा देते हैं।
ऐसे साहित्यकार के प्रति आज उनके जन्मदिवस के अवसर पर मैं अपना आदर, अपना सम्मान व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।